बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ आलू और कीमे की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके के साथ मैं आज आपको आलू और कीमे की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की आलू और कीमे के सालन की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आलू कीमा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें 2 अदद हमने आलू लिए हैं। इनका छिलका उतार कर इनकी हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। फिर इनको पानी में भिगो के हमने रख दिया है ताकि ये ब्लैक ना हो। और साथ ही ½ kg हमने कीमा लिया है। इसको पानी की मदद से वॉश करके इसका पानी हमने रिमूव कर लिया है। और साथ ही एक बड़े साइज की प्याज ली है। इसको छुरी की मदद से हमने बारीक बारीक काट लिया है। एक बड़े साइज का टमाटर लेना है। छुरी की मदद से इस तरीके के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेना है। 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया चाहिए। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हमने एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने प्याज ऐड कर देनी है। 5 से 6 मिनट तक प्याजों को हमने मीडियम फ्लेम पे ऑयल में फ्राई करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज फ्राई होकर इस शक्ल में रेडी हो चुके हैं। जैसे ही प्याज फ्राई हो, इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याजों के साथ फ्राई करना है। 3 मिनट गुजर चुके हैं और अदरक और लहसुन फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हो, इसमें हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। 1 टेबलस्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना। और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। 7 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं और हमारा जबरदस्त सा मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे ही मसाला रेडी हो, इसमें हमने कीमा ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। जैसे ही कीमा फ्राई हो, इसमें हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से एक बार कीमे को हमने पानी में मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 20 से 22 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। 22 मिनट गुजर चुके हैं और कीमा हमारा अच्छे तरीके के साथ गल चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से एक बार कीमे को हमने मिक्स करना है और फिर इसमें हमने आलू ऐड कर देने हैं। 3 से 4 मिनट तक आलूओं को हमने कीमे के साथ फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि आलू कीमे के साथ फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसमें ½ कप पानी ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपने आलू और कीमे को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि आलू गलकर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। चम्मच की मदद से आलू और कीमे को एक बार मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको मजीद पकाना है ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए। आप भी मेरी आज की आलू और कीमे के सालन की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चे गोश्त शौक के साथ नहीं खाते, आप उनको आलू और कीमे की ये रेसिपी जरूर बना कर दें, वो इसको बहुत शौक से खाएंगे। आप देख सकते हैं कि कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और कीमा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। और लास्ट पर इसमें हमने 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है और साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। और सबसे लास्ट पे इसमें हमने 1/4 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है।
चम्मच की मदद से इसको हमने मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। लीजिए हमारा मज़ेदार सा आलू और कीमे का सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की आलू और कीमे के सालन की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू और कीमे के सालन की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।